जय सिया राम। तो परसों रामानुजाचार्य जी के चरित्र में दो प्रश्न पूछे गए थे। एक का उत्तर तो कल की कथा में दे दिया गया था, परंतु समय अभाव के कारण दूसरा प्रश्न रह गया था जिसका उत्तर आज दिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न था कि दंड क्या होता है। रामानुजाचार्य जी के पास जो दंड था तो वो दंड क्या होता है। तो संन्यास धर्म में दंड बहुत महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार संन्यास का अधिकार ब्राह्मणों को होता है। जब कोई ब्राह्मण विधि पूर्वक विधिवत संन्यास ग्रहण करता है तो उनके गुरुजी के द्वारा उन्हें एक दंड दिया जाता है। दंड होता है एक सिंबल, सिंबल जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। जैसे कि शिव जी का सिंबल शिवलिंग, ऐसे ही दंड होता है विष्णु भगवान जी का सिंबल, तो उसे कहते हैं विष्णुलिंग या फिर ब्रह्मदंड भी कहा जाता है। ये विष्णु भगवान जी का प्रतीक माना जाता है। दंड को श्री यंत्र के वस्त्र से और यज्ञ पवित्र से प्रतिष्ठित किया जाता है और परशु मुद्रा, जो परशुराम जी होते हैं उनकी मुद्रा, उसके थ्रू ऊपर बनाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मंत्रों द्वारा उसमें प्रतिष्ठित की जाती है। और सन्यासी जितने भी होते हैं, दंडी सन्यासी, दंड धारण करने वाले सन्यासी, वो उसका रोज अभिषेक करते हैं, तर्पण करते हैं, खूब उनका आदर सम्मान किया जाता है। उनके लिए वो बहुत महत्व रखता है दंड, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड की शक्ति उसमें प्रतिष्ठित होती है, गुरु द्वारा प्रदत्त होता है और उसे हमेशा कवर करके रखते हैं। जैसे कि हमने बताया ना, श्री यंत्र के जो वस्त्र होते हैं उससे उसे कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं? जिससे कि उसकी पवित्रता बनी रहे। जो अयोग्य व्यक्ति है, जिन पे अधिकार नहीं है ऐसे पवित्र चीज़ों को दर्शन का, जिनकी मानसिकता शुद्ध नहीं है, वो उन्हें ना देख पाए। या फिर जब ये कहीं बाहर जाए तो वहाँ अशुद्ध अवस्था हो, अशुद्ध स्थान हो, तो हर जगह या किसी से वो टच ना हो जाए जो कोई अपवित्र हो, इसलिए उन्हें कवर करके रखा जाता है जिससे उसकी पवित्रता बनी रहे हमेशा। तो दंड जो होता है वो बांस का होता है और उसमें जो गांठें होती हैं उसके हिसाब से इनका नाम अलग अलग होता है। जो भी व्यक्ति दंड धारण करता है तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी गांठों वाला दंड दिया जाए। जैसे कि 6 गांठ होती है यदि दंड में, तो उसे सुदर्शन नाम दिया जाता है, वो सुदर्शन दंड कहलाता है। क्योंकि सुदर्शन मंत्र, सुदर्शन चक्र का जो मंत्र होता है वो 6 अक्षर का होता है। 8 गांठों वाले दंड को नारायण दंड कहते हैं। 10 गांठों वाले दंड को गोपाल दंड कहते हैं, क्योंकि गोपाल मंत्र में 10 अक्षर होते हैं। 12 गांठों वाले दंड को वासुदेव दंड कहते हैं और 14 गांठों वाले दंड को अनंत दंड कहते हैं। अनंत मतलब शेष। ये सब विष्णु भगवान जी के ही परिकर है, उनके ही नाम है, तो इसलिए ये विष्णु भगवान जी का ही प्रतीक माना जाता है और विष्णुलिंग या ब्रह्मदंड नाम से जाना जाता है। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, हमें भी खूब आनंद आया। तो अब आज की कथा। तो अभी तक हमने श्री संप्रदायाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र श्रवण किया। अब जैसे हमने पहले बताया था कि 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी को उपदेश दिया, अपना ज्ञान करवाया, तो श्री संप्रदाय जिसकी चर्चा हम सुन चुके हैं, और श्री कृष्ण स्वरूप से जब उन्होंने श्री शिव जी को ज्ञान करवाया, अपना मंत्र दिया, तो वो बना रुद्र संप्रदाय, जिनके इष्ट होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, और मंत्र दिया जाता है गोपाल मंत्र। तो आज हम उन्हीं रुद्र संप्रदायाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी का चरित्र अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने रुद्र भगवान को, शिव जी को वो मंत्र दिया, ज्ञान करवाया, और श्री शिव जी से वो मंत्र आया श्री आचार्य श्री त्रिपुरारी जी के पास। उन्होंने श्री त्रिपुरारी जी को दिया और वही उन संप्रदाय को संभाले हुए थे। परंतु कलयुग के प्रभाव से अब संप्रदाय थोड़ा डगमगाने लगा, तो कलयुग में जो अवतार हुआ वो हुआ श्री विष्णु स्वामी जी का। तो बाद में श्री त्रिपुरारी जी द्वारा ये मंत्र मिला श्री विष्णु स्वामी जी को। तो अब श्री विष्णु स्वामी जी का अवतार कैसे हुआ, कैसे वे धराधाम पे आए, कहाँ आए,
वही सब कथा आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो श्री विष्णु स्वामी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो यहाँ अवतार हुआ, वो हुआ विक्रमादित्य से भी 600 वर्ष पूर्व, दक्षिण में द्रविड़ देशांतर्गत मदुरा नगर में। इनके माता का नाम था श्री यशोमती जी और पिता थे देव स्वामी जी। पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु थे और मंत्री भी थे, तो खूब सुख समृद्धि इनके घर में थी। कोई धन का अभाव नहीं था, खूब वैभव था, परंतु एक कमी थी कि इनके कोई संतान नहीं थी। तो दोनों दंपति इनसे थोड़ा दुखी रहते थे। माता तो विशेषकर बहुत दुखी रहती थी कि इनके कोई संतान नहीं है। तो एक दिन माता के मन में विचार आया और उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि आप तो इतने बड़े राजगुरु हैं, कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कृपा कर बताएं जिससे हमारे यहाँ भी संतान उत्पत्ति हो और बहुत ही भगवत भक्त जगत का कल्याण करने वाला संतान उत्पन्न हो यहाँ पे। तो अब विचार कर उन राजगुरु ने, इनके पिता ने, जिनका नाम था देव स्वामी, उन्होंने कहा कि ठीक है। जैसे कि भागवत में वर्णन है एक पयोव्रत। पयोव्रत वही व्रत है जो कश्यप ऋषि जी ने देवी अदिति जी को बताया था, जिसको करने से उनके यहाँ वामन भगवान का अवतार हुआ था। तो वही व्रत इनको भी बताया गया, जिसमें केवल दूध पीकर उपवास किया जाता था, रात्रि जागरण करना होता था, खूब यज्ञ अनुष्ठान हुए और खूब दृढ़ता पूर्वक भक्ति भाव से ये व्रत संपन्न हुआ। जिस दिन ये व्रत संपन्न हुआ, जन्माष्टमी का दिन था, रात्रि 12 बजे। तभी श्री विष्णु जी ने इन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि हम स्वयं आपके घर पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अब तो ये बहुत प्रसन्न कि स्वयं नारायण हमारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। और उसी रात्रि के पश्चात से इन्हें तो दिव्य अनुभव होने लगे। कभी इन्हें आकाश में देवताओं के दर्शन होते, कभी पुष्प वृष्टि के दर्शन होते और अलौकिक दर्शन होते, और ये समझ गए कि अवश्य ही ठाकुर जी की लीला है और वे जल्द ही आने वाले हैं। अब इन बातों को 1 वर्ष हो गया। अगली बार जन्माष्टमी आई और जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व अर्थात भाद्र कृष्ण पक्ष सप्तमी को इनका प्रादुर्भाव हुआ, इनका जन्म हुआ और सब जगह तो खूब आनंद छा गया। अलौकिक आभा लेकर आए थे ये, क्योंकि स्वयं नारायण के अवतार थे। और इनके पिता तो राजगुरु परम संपन्न, तो खूब इन्होंने दान दक्षिणा बांटी, खूब भारी उत्सव मनाया और सभी शुभ मुहूर्तों में बालक के सभी जात कर्म संस्कार किए गए। अब भगवत कृपा से, विष्णु भगवान जी की कृपा से इनका आगमन हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया विष्णु। खूब आनंद रहा, खूब प्यार दुलार मिला सभी का इन्हें। अब आया समय अन्नप्राशन का। अन्नप्राशन के दिन प्रवृत्ति परीक्षा भी की जाती है। प्रवृत्ति परीक्षा अर्थात उसमें ये जांचा जाता है कि बच्चे की प्रवृत्ति किस ओर जाएगी। बालक के सामने खिलौने, स्वर्ण, वेद शास्त्र, शस्त्र, तो सब कुछ रखा जाता है और देखा जाता है कि बच्चा, बालक किस ओर आकृष्ट होता है। जिस ओर वो आकृष्ट हो तो माना जाता है कि वही उसका रुचि है, उसका भाग्य वैसे ही जाएगा। तो अब इनके सामने भी सब कुछ रखा गया, सारे धर्म ग्रंथ रखे गए। तो इन्होंने जाकर गुटवन चलकर ब्रह्म सूत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। तो बस सब और तो जय जयकार हो गई और माना गया कि बालक तो परम विद्वान होगा, तभी तो ब्रह्म सूत्र हाथ में लग लिए इन्होंने। और अब बालक तो अद्भुत कांति वाला था, खूब सुंदर था, दिव्य आकर्षण था इनमें। और इतनी शोभा देखकर तो सभी बहुत सुखी होते। हर कोई तो कहता कि बालक तो ऐसा लगता है मानो कोई सिद्ध योगीश्वर आ गए हों। कोई कहता कि नहीं नहीं, ये तो इतने प्यारे हैं मानो स्वयं नारायण आ गए हो। किन्हीं को ये नारायण के परिकर दिखाई देते। तो बस चहु और खूब आनंद था। इनकी तो लीलाएं अद्भुत होती थी। अब समय से उपनयन संस्कार किया गया और इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। बहुत ही जल्दी अब अलौकिक विद्या थी, होनहार
बिरवान के होठ चीखने पात। तो अब इन्होंने तो बहुत ही जल्दी श्रुति शास्त्र पुराण आदि सबका ज्ञान बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर सारी शिक्षा अपनी पूर्ण कर ली और सार तत्व समझा कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। विद्या अध्ययन का, वेद शास्त्रों के अध्ययन का तो मेन सार यही है, श्री कृष्ण ही सर्वज्ञ है, सब कुछ वही है। इसीलिए इनमें ज्ञान वैराग्य सब कुछ ही श्री कृष्ण को माना और उनकी आराधना में लग गए। अब दृढ़ निष्ठा और परम विश्वास के साथ ये भगवत उपासना करने लगे और श्री विष्णु जी को ही अपने मन में बसाया। इनके मन में केवल एक ही भाव, उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई, कि अब बस एक ही अभिलाषा है हृदय में कि अब ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। बहुत काल तक भक्ति साधना करते रहे, उनका स्मरण करते रहे, परंतु दर्शन नहीं प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। अब तो इन्हें विरह व्याप गया, मतलब इतनी तीव्र इच्छा हुई कि अब कैसे भी करके दर्शन करने हैं। दिन रात रोते ही रहते, सदा इनकी आंखों में से अश्रुपात होता रहता, सदा रोते रहते। पूरा इन्हें जग सुना सुना ही दिखाई देता कि बिना ठाकुर जी के कुछ भी नहीं है। इनके हृदय में तो बस एक ही अभिलाषा कि बस दर्शन करने हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते। और ना कुछ अब ये खाए ना कुछ पिए, तो बस अब तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो गया कि बिना अब ठाकुर जी के दर्शन के तो कुछ नहीं खाना हमें। अब ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। इन्हें अपना जीवन भी भार स्वरूप लगने लगा कि अब वो नहीं मिलेंगे तो हम तो अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अब रह नहीं सकते। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। ना इन्होंने अन्न लिया ना जन लिया, कुछ भी नहीं खाते ना पीते, केवल रोते रहते, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। इनके माता पिता भी इनकी भाव स्थिति समझते थे और कहीं कोई विरोध नहीं करते थे, क्योंकि इनके माता पिता की इनके प्रति भगवत बुद्धि थी। क्योंकि वे जानते थे इनको तो साक्षात ही विष्णु भगवान जी ने दर्शन देके बोला था कि हमारे ही अंश अवतार हैं। तो वे कभी रोक टोक कुछ नहीं करते थे। वे जानते थे कि इनका स्वरूप क्या है। बेशक ये इनके बालक हैं, लेकिन परम सिद्ध होंगे, ये ठाकुर जी के ही अवतार हैं, तो कोई रोक टोक नहीं। दुलार माता पिता के जैसे करते थे, लेकिन कोई आज्ञा नहीं देना, कोई जबरदस्ती नहीं करना, जैसे आपको उचित लगे सोई कीजिए। तो बस अब तो इन्होंने सोच लिया कि बिना ठाकुर जी के दर्शन के तो प्राण त्याग करने हैं। रहे नहीं जा रहे थे इनसे, प्राण अपने रखे ही नहीं जाते थे। तो अब तो एक दिन बस इनकी आंखें भी बोझिल हो गई, बंद होने लगी कि अब तो प्राण निकलने ही वाले हैं। परंतु उतने में ही अब ठाकुर जी को दया आई। अब नेत्र तो बंद और खुल भी नहीं पा रहे थे, 6 दिन से कुछ खाया पिया ही नहीं, तो अब दर्शन कैसे हो। तो ठाकुर जी पहले इनके हृदय में प्रकट हुए, खूब अलौकिक प्रकाश किया इनके हृदय में, जिससे इनमें थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ा भाव जगा। तब इनके नेत्र खुले। नेत्र खुले तो देखा ठाकुर जी समक्ष नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। ऐसे ही अलौकिक कांति से नील मणि के समान ठाकुर जी सामने प्रत्यक्ष, एक हाथ में मुरली लिए, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, मधुर मधुर मुस्कान करते हुए, तिरछे नेत्रों की चोट करते हुए इनके सामने खड़े थे ठाकुर जी। चहु और वो नीली आभा छाई हुई थी। और तो बस ये देखकर मंत्रमुग्ध कि ठाकुर जी आए हैं, और बस उनको तो देखते ही अब ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि इन पे डाले हुए हैं। उनकी सखियां चंवर कर रही हैं उन्हें, और खूब अलौकिक स्वरूप में ठाकुर जी खड़े सामने। अब तो इनके अश्रु ना रुके, खूब इन्होंने रुदन किया कि कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। उन्होंने पीतांबर पहना है जो बिल्कुल चमक रहा है सोने के जैसे, और साथ में नीली नीली आभा इनकी अंग कांति की। अब तो ये रोते रोते उनकी चरण कमलों में लौटने लगी, खूब के खूब रोए, आत्म विभोर हो गए कि ठाकुर जी बस आपने दर्शन दे दिए। ठाकुर जी ने भी अपना सुंदर कर कमल इनके सर पे रखा, खूब दुलार किया इन्हें, और फिर अपने उठाकर अपने हृदय से इन्हें लगाया। तब तो ठाकुर जी को भी और इनको भी, दोनों को खूब शांति मिली, शीतलता मिली। अब ठाकुर जी भी तो
भक्त के भाव के अनुसार ही चलते हैं। यदि भक्त इतना व्याकुल है ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी भी तो व्याकुल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भक्त तो बहुत बेचैन है कि मेरे को ठाकुर जी मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, और ठाकुर जी ना हो। कहा जाता है पहले भाव तो ठाकुर जी के मन में आता है, तब भक्त के मन में आता है। ठाकुर जी की इच्छा होती है कि ये मेरा जन है, ये मेरे तक कब आएगा। उसके बाद भक्त में इच्छा जगती है कि मुझे प्रयास करना है, मुझे अब ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे उनके पास जाना है। तो बस भक्त में जब इतना भाव, वो इतना रुदन कर रहा था ठाकुर जी से मिलने का, तो ठाकुर जी भी तो वहाँ बेचैन थे कि मैं कब इसे अपने हृदय से लगाऊं। तो बस खूब भाव जगा, ठाकुर जी ने उसे अपने हृदय से लगाया और खूब प्यार किया। तब तो दोनों के हृदय में बहुत शीतलता आई, और फिर श्री कृष्ण जी ने उन्हें गूढ़ रहस्य उपनिषदों के खूब ज्ञान प्रदान किया और सब कुछ श्रुति सिद्धांत का सार उन्हें समझाया। अब तो श्री विष्णु स्वामी जी भी बहुत कृतार्थ हुए और चरणों में बारंबार प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैंने पढ़े हैं थोड़े शास्त्र, मुझे पता है आप दर्शन देने तो आते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु सुन लीजिए भगवान, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। मैं आपके दर्शन के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। यदि आप सोच रहे हैं ना कि आप अंतर ध्यान हो जाएंगे अब, तो ऐसा सोचेगा भी नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो आप सदा ऐसे ही खड़े रहे मेरे समक्ष और मैं हर वक्त आपका दर्शन ही करता रहूं। हमेशा आपको निहारना चाहता हूँ मैं। तब भगवान ने बोला कि नहीं, मैं हमेशा कैसे यहाँ खड़ा रह सकता हूँ, जाना तो मुझे होगा। तो विष्णु स्वामी जी ने कहा ठीक है, यदि आप चाहते ही हैं कि आप अंतर ध्यान हो जाएं, चले जाएं यहाँ से, तो एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। जहाँ आप अंतर ध्यान होके जाएं वहीं साथ ले जाइए, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तब भगवान ने बोला, श्री कृष्ण ने, विष्णु जी ने बोला कि आपका अवतार एक कार्य के लिए हुआ है। हमने आपको यहाँ भेजा है किसी कार्य के लिए ना, भक्ति का प्रचार करने के लिए, रुद्र संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, सबको एक विशेष भक्ति का सिद्धांत समझाने के लिए। तो उसके बिना आप हमारे साथ कैसे जाएंगे? आपको तो हमारा वो कार्य करना है ना। तो लेकिन विष्णु स्वामी जी ने कहा कि जो भी हो, आपके बिना तो नहीं रह सकता मैं, आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा मेरे लिए। तब विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कीजिए, आप एक श्री विग्रह बनवाइए मेरा, और उसमें मैं स्वयं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा और सदा आपके साथ रहूंगा उस स्वरूप में। तो यही तय हुआ। अब विष्णु स्वामी जी तो कहाँ जाते किसी मूर्तिकार को ढूंढने, तो कृष्ण जी ने ही, विष्णु जी ने ही अपनी प्रेरणा से एक मूर्तिकार को बुलाया। अब वो विश्वकर्मा जी ही होंगे, उनके अलावा तो श्री विग्रह कौन ही बना पाए ठाकुर जी का। तो वे ही प्रकट हुए अलग स्वरूप में, और ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने एक बहुत सुंदर श्री विग्रह बनवाए ठाकुर जी के, और देखते ही देखते उनके चले जाने के बाद विष्णु स्वामी जी के समक्ष ठाकुर जी ने अपना ही स्वरूप उस श्री विग्रह में प्रतिस्थापित कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब तो ठाकुर जी की वो खूब सेवा करते हैं, उन श्री विग्रह की खूब सेवा करते हैं। सभी आचार्य हर तरह की सेवा पद्धति करते हैं, परंतु हर आचार्य एक प्रकार की भक्ति को दृढ़ता से संकल्पित करके प्रचार करते हैं। जैसे कि हमने सुना, शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग को मेन प्रशस्त किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने विधि को प्रशस्त किया कि विधि होनी चाहिए पूजा पाठ में, और श्री विष्णु स्वामी जी ने अर्चन भक्ति को मेन दिखाया। मतलब श्री विग्रह की कैसी सेवा की जाए, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, कैसे भाव पूर्वक श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। उनका कहना था कि ये श्री विग्रह स्वयं अर्चा अवतार है, ठाकुर जी ही हैं। जैसे उनके श्री विग्रह में ठाकुर जी स्वयं आके बसे, वैसे ही जैसे हमारे घर के ठाकुर जी होते हैं, उसमें स्वयं ठाकुर जी होते हैं। हमें ये मानना चाहिए, ये कोई कल्पना की बात नहीं कि होंगे, शायद नहीं, सच में है उनमें। ये कोई श्री विग्रह नहीं होते केवल, ये स्वयं ठाकुर जी ही हैं। इसलिए इन्हें मूर्ति नहीं कहा जाता, मूर्ति तो निष्प्राण होती है, ये स्वयं ठाकुर जी ही हैं। तो ये सिद्धांत
विष्णु स्वामी जी ने प्रतिपादित किया। तो अब श्री विग्रह की सेवा तो करने लगे और जाते जाते विष्णु भगवान जी ने उन्हें कहा कि अब आप उत्तराखंड की ओर जाएं, क्योंकि बिना गुरु के तो भवनिधि कोई नहीं तर सकता। बेशक हम आपके लिए साक्षात हैं, लेकिन फिर भी आप बेशक हमारे ही अंश अवतार हैं, फिर भी गुरु दीक्षा होनी बहुत जरूरी है। बिना गुरु दीक्षा के तो सब कुछ अपूर्ण है, कुछ नहीं हो सकता उसके बिना। तो आप उत्तराखंड की ओर जाएं और वहीं पे आपको सब कुछ सुलभ हो जाएगा। अब इन्होंने आज्ञा स्वीकार की और माता पिता से आज्ञा मांगी। अब जैसे कि बताया गया कि माता पिता तो इनका कोई विरोध नहीं करते थे, भगवत बुद्धि रखते थे, तो ऐसे ही उन्होंने इन्हें आज्ञा प्रदान की और ये चल दिए उत्तराखंड की ओर। अब आगे की यात्रा इनकी कैसे रहती है और क्या क्या लीलाएं होती हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।